तो दोस्तों जिसका डर था आखिर वही हुआ। जब भी ईरान और अमेरिका डील के करीब पहुंचते हैं और निर्णायक मोड़ पे आ जाते हैं, जब ही इजराइल के पेट में गश्त होने लगता है, क्योंकि वो चाहता है डील ना हो और ईरान से जंग हो। इधर ईरान की IRGC भी इतना ज़्यादा आक्रामक हो चुकी है कि वो अपने ही नेताओं की बात नहीं मान रही है। अभी कुछ ही दिन पहले मसूद पेजेशकियान जो राष्ट्रपति हैं ईरान के, उन्होंने सुप्रीम लीडर मुस्तफ़ा अली ख़ोमैनी के पास भेज दिया था इस्तीफ़ा। वो क्यों भेजा था? इसलिए भेजा था कि IRGC अपने किसी नेता की भी बात नहीं मान रही है। जो ईरान की IRGC के चीफ हैं अहमद वाहिदी, खुद ही जंग लड़ रहे हैं और खुद ही अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसले ले रहे हैं। वो ना अपने सुप्रीम लीडर की बात मान रहे हैं और ना ही अपने राष्ट्रपति की बात मान रहे हैं, ना ही विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची की बात मान रहे हैं। ईरान की जो सेना है IRGC वो इतना ज़्यादा आक्रामक हो चुकी है, किसी भी तरीके से वो समझौता चाहती नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जंग। क्योंकि ईरान की IRGC का कहना है कि US और इजराइल सिर्फ ताकत की भाषा समझते हैं। अच्छा, अहमद वाहिदी जो हैं ये बहुत लंबे समय तक ईरान के सुप्रीम टीम लीडर रहबर मुअज़्ज़म सैयद अली आयतुल्लाह ख़ोमैनी के साथ रहे हैं, लिहाजा इन्हें पता है कैसे अमेरिका को घुटने पे लाना है और कौन सी भाषा अमेरिका मानेगा और कौन से तरीके से अमेरिका घुटनों पे आएगा, ये खूब अच्छे से जानते हैं IRGC के चीफ। इसीलिए वो ना अपने किसी नेता की बात मान रहे हैं और ना ही राष्ट्रपति की। इस्तीफ़ा दो और चाहे पद छोड़ दो, उन्हें मतलब नहीं है। लेकिन ईरान की IRGC अपने पे अड़ी हुई है। फिलहाल आपको बता दें कि अब ईरान और अमेरिका निर्णायक मोड़ पे पहुंच गए थे और नेताओं ने ईरान के अपनी IRGC को भी समझाया था। लेकिन इस बीच इजराइल जो था दक्षिणी लिबनान पे खूब बड़े बड़े हमले कर रहा था। अब ईरान का दिल है लिबनान, लिहाजा ईरान ने पहले भी वार्निंग दी थी कि अगर इस तरह के हमले नहीं रुके तो ईरानी हमलों का सामना बहुत जल्द इजराइल को करना पड़ेगा। इजराइल इधर चाह रहा था कि ईरान और अमेरिका में डील ना हो और जंग हो जाए, क्योंकि अकेले तो लड़ पाना उसके कब्जे की बात है नहीं। जब अमेरिका और इजराइल दोनों पे अकेला ईरान भारी पड़ रहा तो इजराइल क्या उससे अकेला लड़ेगा? नहीं लड़ पाएगा। अब वो चाहता है डील ना हो और डील निर्णायक मोड़ तक पहुंच गई थी, लिहाजा इस बीच उसने लिबनान पे हमले तेज़ करे। लिबनान पे हमले तेज़ इसलिए करे कि जब बड़े हमले होंगे लिबनान पे तो ईरान सामने आ जाएगा। आखिर ईरान का सब्र टूटा और ईरान ने बड़े हमले फिर इजराइल पे कर दिए, दाग दी बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन। उसके बाद इजराइल ने भीषण पलटवार किया तो 15 ठिकानों पे हमला किया। लिहाजा अब ईरान और इजराइल की जंग चल ही रही थी। 2-3 दिन पहले ही खबर बता रहा हूँ कि ईरान और इजराइल की जंग चल ही रही थी और इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया, भाई साहब हमें इन हमलों से कोई मतलब नहीं है और ना ही हम इन हमलों में शामिल हैं। डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से भड़का था इजराइल पे, क्योंकि वो समझ चुका था कि मेरी डील को इसने खटास में डाला है और ये चाहता है कि डील ना हो। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप भड़क गया नेतन्याहू पे और इजराइल को बहुत खड़ी खोटी सुनाई और तू मैं भी हुई इजराइल से। लिहाजा इसके बाद बता दूं कि अब ईरान और अमेरिका में सीधा फुल स्केल वॉर शुरू हो गया है। फुल स्केल वॉर शुरू क्यों हुआ? क्योंकि सोमवार 12 जून को 2 अपाचे हेलीकॉप्टर अमेरिका के निकले थे, जो कि बहुत एडवांस हेलीकॉप्टर हैं। अपाचे हेलीकॉप्टर अमेरिका के निकले और ओमान की खाड़ी के ऊपर वो गश्त कर रहे थे। लिहाजा इसी बीच दोनों हेलीकॉप्टर उसके लापता हो गए और लापता हुए तो सीधा शक गया ईरान पे कि इनने गिरा दिए हैं। और जनाब जांच में रिपोर्ट भी निकल के यही सामने आई कि ईरान ने मार गिराए। एडवांस टेक्नोलॉजी का बेहद एडवांस जो अपाचे हेलीकॉप्टर था, जब वो मार गिराया जाता है ओमान की खाड़ी में ईरान की तरफ से, तो पूरी तरह जैसे ही वाशिंगटन ये खबर पहुंचती है तो पूरी तरह डोनाल्ड ट्रंप भड़क जाता है और फिर वो अपनी सेनकॉम कमान जो है अमेरिका की फौज उसे ऑर्डर जारी कर देता है और ईरान पे हमले का हुक्म दे देता है। जिसके बाद सेनकॉम कमान जो है वो एकदम हमले शुरू कर देती है। किस पे? ईरान पे। ईरान के बंदर अब्बास पे हमले करती है और वहीं कई आइलैंड पे हमले करती है। धमाके पे धमाके होते हैं। ज़्यादा होता यह है कि सेनकॉम हमला करने के बाद कहती है कि भाई साहब हमने ईरान के लॉन्चर पॉइंट, जो मिसाइल लॉन्चर पॉइंट होते हैं, मिसाइल लॉन्चर और ड्रोन बेस, वहीं आपको बता दें
कि ग्राउंड कंट्रोल रूम सेंटर जो हैं वो पूरी तरह तबाह कर दिए हैं। ये अमेरिका की सेंटकॉम दावा करती है, लेकिन हमलों की जांच करती है ईरान की IRGC। इस बीच IRGC जो है वो इमाम अली खोमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी बंद कर देती है। उसके बाद जो भीषण पलटवार IRGC करती है तो पूरी तरह से अमेरिका की कमर तोड़ देती है, अमेरिका की चीखें निकल जाती हैं। ऐसा भीषण हमला IRGC करती है कि कुवैत में मौजूद अबू अल सलेम एयरबेस के छितड़े छितड़े कर देती है IRGC। यही नहीं रुकती है, बल्कि वो ओमान की खाड़ी में मौजूद अमेरिका के USS जॉर्ज W बुश को भी निशाना बनाती है। और वहीं आपको बता दूं कि अमेरिका के USS पोर्टरियक को भी निशाना बनाती है, और पोर्टरियक कादेर मिसाइलों के हमले से पीछे भागने के लिए मजबूर हो जाता है और मैदान छोड़ के ये दोनों युद्धपोत पीछे भाग जाते हैं। लिहाजा ईरान लगातार बहुत भीषण हमले कर रहा है, और ईरान के IRGC चीफ का कहना है कि भाई साहब हम अब नहीं मानेंगे, ना हम कोई बात करेंगे अमेरिका से, हम कोई डील नहीं कर रहे हैं, ना हम अमेरिका से कह रहे हैं आओ हमसे डील कर लो। अब अमेरिका और इजराइल अगर मारेंगे तो हम भी मारेंगे, अगर हमला होगा तो हम भी हमला करेंगे। ये लोग सिर्फ ताकत की भाषा समझते हैं अमेरिका और इजराइल, और हम इन्हें ताकत की ही भाषा समझाएंगे, ये कहना है IRGC का। लिहाजा आपको बता दें कि ईरान के गुलिस्तान प्रांत के बंदरोज में मौजूद कारून पेट्रोकेमिकल कंपनी पे भी हमला हुआ है। किसने किया है? अमेरिका ने। लेकिन ईरान भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। फिलहाल दुनिया जिस जंग से डर रही थी और जो सोच रही थी कहीं ऐसा ना हो वर्ल्ड वॉर हो जाए, कहीं ऐसा ना हो अमेरिका और ईरान में फुल स्केल वॉर शुरू हो जाए, आखिर जो वर्ल्ड वॉर की पहली चिंगारी है वो सुलग चुकी है और मिडिल ईस्ट पूरी तरह से जलने की कगार पे है। आपको बता दें कि हवा से लेके समंदर तक, और फिर तेहरान से लेके बहरीन तक, और बहरीन से लेके इस्फहान नतांज मिसाइल लॉन्चर पॉइंटों तक, ड्रोन बेस तक, हर तरफ आग भड़की हुई है। पूरे मिडिल ईस्ट में आग भड़की हुई है, लेकिन वर्ल्ड वॉर की पहली चिंगारी फुलक चुकी है। अब देखना है कि जंग किस मोड़ पे जाती है। ईरान ना तो रुकने को तैयार है ना झुकने को तैयार है, वो किसी भी तरीके से कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। वो कहता है अगर डील होगी तो कायदे की होगी, नहीं तो जंग होगी, जंग होगी, जंग होगी। आओ मैदान में, देखते हैं तुम में कितनी ताकत है। सरफरोशी की तमन्ना हमारे भी दिल में है, और देखना है कि जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये इस पर अड़ गया है ईरान। फिलहाल अमेरिका अगर ये समझता है कि हम ईरान को डरा लेंगे या धमका लेंगे, तो मैंने 24 फरवरी को कहा था या 25 फरवरी को कहा था, हमला करने से पहले कहा था मैंने, देखो अगर हमला होएगा तो ईरान कमज़ोर नहीं पड़ेगा। जहां दुनिया के एक्सपर्ट कह रहे थे हफ्ता भर ईरान चल पाएगा, 4 दिन चल पाएगा, या फिर ईरान 10 दिन चल जाएगा, लेकिन मैंने वहीं कहा था कि लोग मुझे पागल समझेंगे, मुझे पागल पत्रकार कहेंगे। ईरान कने इतने हथियार अभी भी मौजूद हैं कि नया हथियार एक भी नहीं बनाएगा तो वो 20 साल लगातार लड़ता रहेगा अपने हथियारों से, लेकिन वो नए भी बनाता है। भाई साहब 500 ड्रोन रोज बना देता, 500 ड्रोन डेली की उसकी प्रोडक्शन है, मार डालेगा खान देगा, 500 ड्रोन यूज़ नहीं कर पाएगा रोज डेली के हिसाब से। फिलहाल वो मिसाइलें भी बनाता है, लेकिन हाँ फुल स्केल वॉर चल रही है ईरान और अमेरिका के बीच। अब देखना है कि ये वर्ल्ड वॉर होएगा या फिर बड़ी बड़ी ताकतें चाइना, रूस, फ्रांस, जर्मन जैसे सामने आएंगे और किसी तरह इस जंग को रोक पाएंगे या निपटा पाएंगे, ये देखना है अब। लेकिन हाँ, जंग जो है वो अमेरिका और ईरान के बीच फुल स्केल ले चुकी है। लिहाजा अभी तक की खबर में इतना ही है। आगे जो भी खबर ताज़ा निकलेगी मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा और शेयर करूंगा। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। खुश आमदीद।